चैप्टर नंबर 4, ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रैटेजी। ये हमारी सेकंड स्ट्रैटेजी है हमारे टूल को यूज करके। अब आइए जल्दी से समझते हैं कि ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है 5 सिंपल स्टेप्स में। स्टेप नंबर 1, बाय या सेल सिग्नल की वेट करो। स्टेप नंबर 2, बाय या सेल सिग्नल आते ही पहली चीज देखनी है टारगेट साइज, यानी जो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है वो कितना दूर है। अगर ज्यादा पास है तो एंट्री वैलिड नहीं है, क्योंकि प्राइस आपकी डायरेक्शन में जाने से रेजिस्ट करेगा। स्टेप नंबर 3, टारगेट ऑर्डर ब्लॉक की दूरी चेक करने के बाद आपने ये देखना है कि जब बाय सिग्नल आए तब बायर्स की प्रेजेंस है, यानी पीछे ब्लू या ग्रीन ऑर्डर ब्लॉक की प्रेजेंस है या नहीं है। एंड जब सेल सिग्नल आए आपने ये देखना है कि सेलर्स की प्रेजेंस है या नहीं है, रेड ऑर्डर ब्लॉक चेक करके। ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रैटेजी में जरूरी नहीं है कि आपकी डायरेक्शन में ऑर्डर ब्लॉक हो, यानी सामने ऑर्डर ब्लॉक हो, लेकिन पीछे होना जरूरी है। दोनों तरफ ऑर्डर ब्लॉक होना आपको फर्स्ट स्ट्रैटेजी यानी रिवर्सल में वैलिड है चेक करना, लेकिन अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन आता है तो पीछे बस पीछे का ऑर्डर ब्लॉक चेक करना है कि अगर बाय सिग्नल आ रहा है तो बायर्स की प्रेजेंस होनी चाहिए वहां पे, इसलिए पीछे वाला ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, और सेल में उसका उल्टा। स्टेप नंबर 4, फाइनली हमने ये देखना है हमारी एंट्री और टारगेट के बीच में फेयर वैल्यू गैप तो नहीं है। अगर है तो हम एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप प्राइस इम्बैलेंस का जोन होता है, जो कि मार्केट में इंस्टीट्यूशन मनी के आने से सडन मूव के कारण क्रिएट होता है। तो अगर हमारी एंट्री और टारगेट के बीच में फेयर वैल्यू गैप की प्रेजेंस है तो हमारी डायरेक्शन में प्राइस जाने से रेजिस्ट कर सकता है, इसलिए हम एंट्री बिल्कुल नहीं बनाएंगे। ये बात का बहुत क्लियरली ध्यान रखना है। और हमने ये भी चेक करना है कि फेयर वैल्यू गैप थोड़ा चार्ट में पीछे जाके कहीं ऐसा तो नहीं है जो फेयर वैल्यू गैप की प्रेजेंस है। स्टेप नंबर 5, जब सारी कंडीशंस मीट हो जाएंगी तो हम एसएल प्रीवियस स्विंग पे लगाएंगे। इफ पॉसिबल प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे भी लगा सकते हैं। और जो टारगेट है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक तक का तो टारगेट ले नहीं सकते रिवर्सल स्ट्रैटेजी की तरह, इसलिए कुछ क्वांटिटी 1:1 में हम बुक करेंगे, यानी हाफ क्वांटिटी 1:1 अचीव होते ही बुक करेंगे, बाकी हम ट्रेल कर सकते हैं। जैसे जैसे नए स्विंग्स ऊपर की तरफ बनते जाएंगे या नीचे की तरफ बनते जाएंगे, हम अपने एसएल को शिफ्ट करते जाएंगे और हम ट्रेलिंग का काम उपयोग करेंगे यहाँ पे। बस दोनों स्ट्रैटेजीज में इतना ही काम है, लेकिन असली पैसे कैसे बनेंगे उसका राज इसमें है कि आप ऑर्डर कैसे प्लेस करते हो, कैसे ऑप्शन स्प्रेड्स बनाते हो और स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट कैसे करते हो, सारा उसमें ही छुपा है। तो मैं इस ट्यूटोरियल के माध्यम से, मेरी कोशिश है मैं आपको ये सब सिखा दूं और वो चीज़ें सिखा दूं जो मोस्ट पेड कोर्सेज में नहीं सिखाए जाते हैं।